हे गाइस, वेलकम बैक टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में ज़रूर खुश रहने की कोशिश करते होंगे और इवन पॉजिटिव सोचकर इस ज़िंदगी में आगे बढ़ते होंगे। अगर फिर भी आपसे नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा टेंशन है, अपनी लव लाइफ को लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस वक्त, तो चलिए डरने की कोई बात नहीं है। आज हम रीडिंग करने जा रहे हैं आपके पर्सन की डीप सीक्रेट फीलिंग्स इस वक्त क्या है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। जितने भी लोग अपने पार्टनर से दूर हैं या बातचीत नहीं हो रही है, उनके लिए ये रीडिंग है। ओके, पर्सनल रीडिंग या प्राइवेट रीडिंग के लिए नंबर आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और स्क्रीन के ऊपर। बहुत जगह पर फ्रॉड चल रहा है, तो नंबर अच्छे से चेक कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस मुझे आते हैं कोई डुप्लीकेट नंबर भेजकर मैजिकल लाइफ मोटिवेशन का नाम यूज़ करके आप लोगों को कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा ना करें प्लीज़। देखिए, मेरा नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर अच्छे से दिखाई देता होगा टॉप पर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फिर से एक बार कंफर्म करें, जब आप मुझे कांटेक्ट करते हैं मेरा एक ही नंबर है पर्सनल रीडिंग का, और उससे आप कंफर्म करें और रीडिंग बुक कर सकते हैं। ओके, धोखेबाजी से बचिए। तो चलिए पार्टनर को याद कीजिए जल्दी से। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज गाइड करें। यहाँ पर जो कार्ड आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स। इस पर्सन को अपनी गलती का एहसास हो रहा है। जो भी गलती इस पर्सन से हुई है ना, उस चीज़ का उनको बहुत ही डीपली रिग्रेट और एहसास होते हुए मुझे नजर आता है। यहाँ पर रिन्यूअल का कार्ड है, मतलब नयापन लाना चाहते हैं इस रिश्ते में। ओके, हो सकता है कि ये पर्सन ने आपकी भावनाओं को नहीं समझा जब आप पास में थे। अभी आप नहीं हो तो उनको ज़रूरत महसूस हो रही है आपकी। इस रिश्ते में वो एफर्ट्स डालना चाहते हैं। इस पर्सन को बहुत ज़्यादा आपकी याद सता रही है। देयर इज़ वेटिंग एनर्जी। वेट कर रहे पर्सन, शायद सही वक्त का वेट कर रहे हैं, या आपकी टुवर्ड से कुछ कम्युनिकेशन होगा क्या, आप उनको अभी कॉल मैसेज करना चाहते हो क्या, या फिर अगर वो अप्रोच करना चाहें तो आप रेडी हैं क्या बात करने के लिए इस वक्त। ऐसा कुछ सोचते हुए पर्सन मुझे दिखाई देते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी यहाँ पर है, जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। ये कार्ड मुझे ये कहता है कि आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। अभी अभी जो वक्त चल रहा है आपके पर्सन का, वो बुरा वक्त चल रहा है आपके पार्टनर का, और कहीं ना कहीं आपकी ज़रूरत उनको है। अभी हो सकता है आप ऐसा भी सोच सकते हैं ना कि पर्सन को अभी आपकी ज़रूरत पड़ गई है, या पर्सन की अभी मजबूरी है, या पर्सन का बुरा वक्त चल रहा है, इसलिए आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। तो यस, तो भी यस, क्योंकि उनको लगता है कि दुनिया में चाहे सभी लोग अपने दरवाजे उनके लिए बंद कर दें, आप ऐसे इंसान हो कि आपने उनसे प्यार किया है और आप कभी उनको मना नहीं करेंगे। ओके, एज अ फ्रेंड, एज अ पार्टनर, एज अ वेल विशर, आपने बहुत कुछ किया है इस पर्सन को, और आज इनकी उम्मीद है आपको लेकर, बहुत ज़्यादा उम्मीद मुझे नज़र आती है कि आप हो, कहीं ना कहीं आपके ऊपर भरोसा बहुत ज़्यादा। ओके, इस पर्सन, अभी मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है ना कि पर्सन अभी कहीं ना कहीं फंस चुके हैं, बुरी तरीके से फंस चुके हैं। इस पर्सन की एनर्जी में मुझे ये नज़र आता है कि कहीं ना कहीं अवेकनिंग हो चुका है। कहीं ना कहीं अभी उनको लग रहा है आपके पार्टनर की अभी रुकना चाहिए। अभी तक वो रिश्ते से भाग रहे थे, या फिर कमिटमेंट से भाग रहे थे, आपको पूरी तरीके से अपनाने से भाग रहे थे। लेकिन राइट नाउ दिस पर्सन इज गोइंग टू चेंज हिज थॉट्स। अपनी सोच को थोड़ा सा बदल कर देख रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको उस पर्सन ने हो सकता है तकलीफें दी हैं, कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपकी भावनाओं को नहीं समझा है। लेकिन अभी जो वो कदम उठा रहे हैं सोच समझ कर, अभी ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहते जिसकी वजह से ना आपको लगे कि ये सुधरे नहीं है या सुधरी नहीं है, क्यों वापस आना चाहते हैं मुझे फिर से तकलीफ देने। सो नो, दिस पर्सन इज नॉट कमिंग टू गिव यू एनी तकलीफ, लेकिन ये पर्सन आपको खुशी देना चाहते हैं। ओके, ये पर्सन अभी मुझे लगता है कि आपके साथ सपना देख रहे हैं, या आपका ना होना इस पर्सन को अभी इस वक्त, उनके पास आप नहीं हो, उनके साथ आप नहीं हो, इवन आप बातचीत नहीं कर रहे हो उनके साथ, तो उनको एक मिसिंग एनर्जी कि वो वक्त जो आपके साथ बिताया, जो वक्त आपके साथ रहा है, उसके बारे में सपने देख रहे पर्सन, उससे याद कर रहे हैं।
ओके, सो देयर इज वांटिंग एनर्जी, मुझे चाहिए। उनको लगता है कि आपकी ज़रूरत है, मुझे चाहिए, वो इंसान मुझे मेरी ज़िंदगी में चाहिए। एक हट्टी, एक बहुत ही ज़िद्दी लड़का, या आप कह सकते हैं बच्चा छोटा सा होता है ना, कि मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, रोना धोना। सो राइट नाउ दैट एनर्जी, कि आपने जो प्यार दिया इनको, या आपने जो भी इस पर्सन के लिए किया है, वो किसी ने नहीं किया। दैट इज द मेन थिंग इस इंसान के सामने आया है, कि आपने जो किया इनके लिए, वो वैसा किसी और ने इनके लिए कभी किया ही नहीं। आज अगर इस पर्सन का बुरा वक्त चल रहा है, तब भी यहाँ पर किसी ने उनको पूछताछ नहीं की, किसी ने उनको मदद नहीं की, या कोई उनके पास खड़ा नहीं है। अगर इस पर्सन ने, अगर ये पैसे की प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, या इनको अब्रॉड जाना है, या कहीं पर पैसे भरने हैं, या कुछ भी करना है, अगर इन्होंने दोस्तों से भी कहा है, तो सबने मना किया, सबने बहाने बनाए। लेकिन आप ऐसे इंसान हो ना, कि बिना पूछे निकाल कर पैसे देने वाले, मतलब लाखों में आपने पैसे निकाल कर दिए हैं इस पर्सन को। आपने ये भी नहीं सोचा कि वो लौटाएगा क्या वापस, या लौटाएगी पैसे, ये नहीं सोचा। बस आपके प्यार के खातिर आपने वो दे दिए हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा फील होता है, पता नहीं क्यों, कि आज भी आपके पार्टनर आपको पैसे देने लगते हैं, यानी कि उनके पास आपके पैसे पड़े हैं जो आप नहीं पूछ रहे हो। आप ऐसा सोच रहे हो ना, कि उसकी मर्जी से उसको पैसे देने दो। मैं अगर उसको पूछूंगी, या मैं उसको पूछूंगा, तो अजीब सा लगेगा। मैंने अपनी मर्जी से उसको पैसे दिए हैं ना, उसको भी लगना चाहिए कि भाई इसके मेहनत के पैसे हैं, मुझे लौटाना चाहिए, समथिंग लाइक दैट। ओके, सो रिन्यूअल का कार्ड, इट इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड। नंबर 20 का कार्ड है, ये जजमेंट का कार्ड है। और यहाँ पर एक नयापन आपके रिश्ते में आ रहा है। एक क्लैरिटी के साथ ये इंसान, आपके पर्सन, रिटर्न आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। एक क्लैरिटी देंगे कि मुझे क्या चाहिए। साथ ही साथ इस इंसान ने जो भी आज तक गलतियाँ की है, उसको लेकर ये माफ़ी मांग सकते हैं आपसे। ओके, इस पर्सन को पता चला है ना, कि इस लाइफ में या इस जीवन में उनका क्या उद्देश्य है। आपको लेकर गहराई से सोच रहे हैं कि सच में क्या वो आपके बिना रह सकते हैं। अगर वो आपके जीवन से हट जाते हैं, या आप हमेशा हमेशा के लिए उनकी लाइफ से चले जाते हो। और ऐसा बहुत बार हो चुका है, ऑन ऑफ सिचुएशन भी हो चुकी है। काफ़ी बार इस पर्सन ने, हो सकता है कि आपका दिल भी तोड़ा है। काफ़ी बार इस पर्सन ने आपको अकेला छोड़ा है। फिर भी मुझे पता नहीं क्यों आपकी तरफ से कभी प्यार कम नहीं हुआ है। ओके, लेट मी चेक मोर फ्रॉम योर साइड। आपको सिर्फ और सिर्फ देना ही आता है। आपने कभी उनसे कोई चीज़ रिटर्न नहीं की है। ओके, कोई रिटर्न चीज़ आपने नहीं मांगी है। इनफैक्ट ओके, आपने सिर्फ दिया है इस पर्सन की खुशी के लिए आपने सब कुछ दिया है। ओके, या इनके बारे में बहुत अच्छा सोचा है। आज आप अकेले हो ज़िंदगी में, और फिर भी आप उन्हीं को याद कर रहे हो। ऐसा देखा जाए तो आप पूरी तरीके से इस रिश्ते में लॉस में चले गए हो। आपको कुछ मिला तो नहीं है, मतलब बहुत बड़ा महंगा तोहफ़ा कुछ भी आपको मिला नहीं है। उल्टा आपने दिया है इस रिश्ते में, चाहे आप एक लड़की हैं या एक लड़के हो, लेकिन डेफ़िनेटली इस रिश्ते में आपने बहुत कुछ दिया है। आज अगर आप तड़प रहे हो, इसका मतलब है कि आप अभी भी उस पर्सन से सच्चा प्यार करते हो। और ये कार्ड कहता है कर्मा, मतलब आपने सच्चा प्यार किया तो वो पर्सन किसी भी हाल में, भले वो देर हो जाए, रिटर्न आने के चांसेस बहुत स्ट्रांग बन जाते हैं। या देयर इज पेज ऑफ कप्स। इस पर्सन को लगता है कि नादानी में आकर, या फिर बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर, ओवर इमोशनल होकर, ओके, ओवर इगोइस्टिक होकर इस पर्सन ने शायद आपके दिल को, आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। ये पर्सन मूडी हो सकते हैं, ठीक है, इनका मूड चेंज हो जाता है। या अगर आप इनको कुछ चीज़ें मना कर देंगे ना, तो इनको बुरा लगता है। तो थोड़ी सी आप कह सकते हैं ना कि सेंसिटिव पर्सन हो सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आज ये रोमांटिक कार्ड्स मुझे कह रहे हैं कि इनके दिल में आपके लिए प्यार, उनके दिल में भी आपके लिए प्यार अभी भी खत्म नहीं हुआ है। यस, दिस पर्सन वांट टू एक्सप्रेस। क्वीन ऑफ कप्स है एंड पेज ऑफ कप्स है। इसी का मतलब है कि दोनों के दरमियान एज डिफरेंस भी है। ओके, आपकी उम्र में फ़र्क नज़र आता है। जैसे कि आप या आपके पर्सन 25-30 साल, और आपके पार्टनर 35-40 साल, मतलब 8-10 साल का डिफरेंस। ओके, 25 से 35, समथिंग लाइक दैट, 8-10-12 साल का डिफरेंस हो सकता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ना, कि एक दूसरे से आप
एडजस्ट तो कर रहे हो या आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है इस रिश्ते में एडजस्ट करने की, क्योंकि जहाँ पर एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है ना, वहाँ पर थोड़ी सी मुश्किलें हो जाती हैं। आपकी बात उनको अच्छे से समझ में नहीं आती या मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। अभी देखिए, आपके दिल में बहुत कुछ कहना है, बहुत कुछ पूछना भी है इस पर्सन को। ऐसा मुझे लगता है ना कि आप उनको पूछना चाहते हो कि क्या तुम मेरी ज़िंदगी में आए थे, वो सच्चा प्यार नहीं था, या तुम मेरी फीलिंग्स के साथ खेलने के लिए आए थे मेरे जीवन में। कहीं न कहीं आपको तकलीफ़ हो रही है। आप अकेले में यही सोचते हैं कि इस इंसान से मैंने क्यों, इसके ऊपर क्यों भरोसा रखा, या फिर उसको मेरी ज़िंदगी में क्यों आने दिया। मुझे ये तकलीफ़ें नहीं चाहिए थी, मैंने तो थोड़ा-सा प्यार ही माँगा था या इमोशनल सपोर्ट ही माँगा था, लेकिन इस पर्सन ने तो पूरी तरीके से आपको पुट डाउन किया, या पूरी तरीके से इस पर्सन ने आपकी फीलिंग्स के साथ खेला। तो आज आप अकेले पड़ चुके हो। आज आप कहीं न कहीं अपनी गलती के ऊपर पछता रहे हो, लेकिन एक साइड में आपका दिल ये भी कहता है ना कि हो सकता है कि पर्सन बदल जाए और वो वापस आएँ। एक ना एक दिन वो आपके भावनाओं को, आपकी फीलिंग्स को, आपके दर्द को वो समझेंगे ज़रूर। ओके, सो यहाँ पर ये कार्ड भी आपके लिए ऐसी मैसेज है कि ट्रस्ट योर इंट्यूशन। अगर आपकी इंट्यूशन बार-बार ये कहता है ना कि ये पर्सन आपको नहीं भुला सकते, या ये पर्सन धोखेबाज नहीं हो सकते, हो सकता है कि जल्दबाज़ी में उन्होंने कुछ डिसीजन लिया, या फिर नादानी में आकर डिसीजन लिया है, आपसे खफ़ा है, आपसे दूरियां बनाई हैं, व्हाटएवर। लेकिन कहीं न कहीं आप बहुत कुछ सोचते हो, आप अभी भी इमोशनल कनेक्टेड हो। द लवर्स का कार्ड यहाँ पर है। तो चाहे आप दोनों के दरमियान एज डिफरेंस क्यों ना हो, आप बहुत ज़्यादा मतलब अ, उम्र का फ़र्क बहुत ज़्यादा है दोनों के दरमियान, लेकिन लवर्स का कार्ड ये कहता है कि आप जो मिले हो ना इस जन्म में, या इस रिश्ते में जो आप आए हो, उसका कुछ ना कनेक्शन पास्ट से रिलेटेड है। ओके, मतलब पिछले जन्म में आप ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ रह चुके हैं, गर्लफ्रेंड या कपल रह चुके हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, कुछ ना कुछ रिश्ता आप दोनों के दरमियान रह चुका है। कभी-कभी हम कहते हैं कि इतनी उम्र में प्यार क्यों हो गया? पर्सन है, आपके पार्टनर है 25 साल के, आप है 35 साल के, कैसे प्यार हो गया? इसलिए क्योंकि वो पिछले जन्म का रिश्ता है, अट्रैक्शन है। ऐसा नहीं है कि आप 35 साल के हैं और आप छोटे पार्टनर से प्यार कर रहे हो, उसको भी उतना ही अट्रैक्शन महसूस होता है। आपने अगर कहा भी ना कि तुम मेरे से छोटे हो, मेरे से प्यार मत करो या तुम्हारा भविष्य है, तब भी वो नहीं मानेगा या नहीं मानेगी, क्योंकि वो पास्ट लाइफ कनेक्शन है। सो दिस इज़ व्हाट आई सी। लवर्स कार्ड है कि एंजल्स भी चाहते हैं, या एंजल्स की मर्ज़ी से आप मिले हो, यूनिवर्स की मर्ज़ी से आप मिले हो, और इस रिश्ते में फ्यूचर होगा। भले इसमें हो सकता है कि दोनों सिंगल्स हैं तो मैरिज, कमिटमेंट, फ्यूचर दिखाई देता है। अगर दोनों सिंगल्स नहीं हैं और किसी टाइप का रिश्ता है, तो इसमें एक इंटीमेट फ्रेंडशिप रह सकती है। ओके, ये आपके लवर बनकर ही रहेंगे, या आप उनके लवर बनकर रह सकते हो ज़िंदगी भर। ऑन ऑफ सिचुएशन रह सकता है, मिलना बिछड़ना हो सकता है, लेकिन प्यार कभी कम नहीं हो सकता। सो इट इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। ओके, सो यहाँ पर नंबर 6 की एनर्जी 6 कहते हैं ना, कहीं ना कहीं आपका वीनस एक्टिवेट हो चुका है। ठीक है, वीनस आपका या आपके पार्टनर का एक्टिवेट हो चुका है, जहाँ पर वो इस रिश्ते को लेकर गहराई से सोच सकते हैं। आने वाले दिनों में कुछ डिसीजन के साथ आ सकते हैं, माफ़ी मांग सकते हैं आपसे, पैचअप करने की एनर्जी मुझे दिखाई देती है। एक एहसास भी है इस इंसान को, कमी भी आपकी महसूस कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपसे बिछड़ कर वो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं, नहीं, पल पल उनको वो महसूस होता है। ओके, ज़रा भी उनको कुछ ना कुछ तकलीफ होती है, अरे रे काश वो मेरे साथ होती तो मुझे मदद करती है, काश मेरे साथ होता तो, समथिंग लाइक दैट। ओके, सो हर घड़ी, एवरी स्टेप ऑफ द लाइफ दिस पर्सन इज मिसिंग यू। मतलब इतना प्रभाव है आपके प्यार का इनके ऊपर कि हर घड़ी या हर स्टेप पे ये पर्सन आपको याद कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। और जब बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, तो मिलने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो मैंने कहा 6 की एनर्जी है, वेरी वेरी पॉजिटिव। इट इज ऑल्सो शोइंग एक रोमांटिक बॉन्ड आप दोनों के बीच में स्ट्रांग होते जा रहा है, जो कि यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स में मुझे दिखाई देते हैं। जजमेंट है कि नयापन आएगा, और यहाँ पर दोनों के दिल में मोहब्बत अभी भी है, वो फीलिंग्स खत्म नहीं हुई है। सो कैंसर पास स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि यहाँ पर है। उसके साथ साथ एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि स्ट्रांगली नजर आती है। उसके साथ साथ यहाँ पर जेमिनाई, मिथुन राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है।
इमोशंस बहुत हैं पर्सन के, मतलब एक रोने की एनर्जी यहाँ पर है। एक तो आप उनके लिए रो रहे हो जब भी याद आता है वो वक्त जब दोनों ने साथ में बिताया, या फिर वो रोते हुए मुझे नजर आते हैं। वो आपके बिना रह नहीं सकते। आज मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा मुझे इस वक्त दिखाई देती है। देखते हैं और कुछ एनर्जीज इस डेक से क्या है। एनर्जीज आपके लिए, एंजल्स गाइड या इंटीग्रेशन। आज इस पर्सन को डेफिनेटली कमी महसूस हो रही है, एक रीयूनियन की एनर्जी है। और साथ ही साथ इंटीग्रेशन मुझे ये भी कहता है ना कि कहीं ना कहीं पर्सन अपने आप को आपकी जगह पर रखकर भी सोच रहे हैं कि अगर मैंने उसके साथ ऐसा किया होता तो क्या होता। ओके, कहीं ना कहीं आपने हमेशा उनके बारे में अच्छा ही सोचा है। हो सकता है पर्सन ने आपको तकलीफ देने के बारे में सोचा। ओके, सो सम नेगेटिव चेंजेस, मतलब कहीं ना कहीं ब्लैक एंड वाइट मुझे यहाँ पर एनर्जीज दिखाई देती है जो ये कहते हैं कि क्या सही क्या झूठ ये उनकी समझ में आ चुका है। इस रिश्ते के लिए क्या बेहतर वो भी समझ में आ चुका है। दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हो सकते हैं, जैसे कि कास्ट है अलग, या फिर एज, बहुत ज़्यादा एज गैप हो सकती है। दोनों में कुछ तालमेल नहीं है लेकिन प्यार है। ओके, ये भी चीज़ें हो सकती हैं। सो कहीं ना कहीं ब्लैक एंड वाइट एक रीयूनियन की एनर्जी है। कंप्लीशन, मतलब वो चाहे जितना छुपाने की कोशिश करे कि आपकी ज़रूरत है नहीं या आपके बगैर वो खुश है, नो, ये बाहर से पर्सन सख्त दिखाने की कोशिश करते हैं कि आई एम ओके, आई एम फाइन, ओके, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन अंदर से इमोशनल, पता नहीं क्यों अंदर से इमोशनल पर्सन मुझे दिखाई देते हैं। सो दिस कार्ड इज टेलिंग मी अबाउट ये पर्सन हर सिचुएशन में आपके साथ एडजस्ट करना चाहते हैं। ओके, इट इज़ ऑल्सो टेम्परेंस, कार्ड ऑफ टेम्परेंस। सो डेफिनेटली इस पर्सन को लगता है ना कि अगर वो गुस्से वाले हैं तो आप शांति से बात करते हो उनके साथ। तो कहीं ना कहीं अगर आप इमोशनल हैं तो उनको भी आपके साथ एक फ्रेंडली नेचर के साथ बातचीत करनी चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं एक दूसरे को समझना बहुत ज़रूरी है, जो कि यहाँ पर मिसिंग था। ओके, वो अभी ज़िद्दी नहीं बनना चाहते या फिर आपका दिल नहीं तोड़ना चाहते, बल्कि हर समस्या में ना आपके साथ वो बैलेंस करना चाहते हैं। ओके, दैट इज द राइट वर्ड, रीबर्थ। तो यहाँ पर मुझे लगता है पुनर्जन्म का कार्ड आया, जो ये कहता है कि और एक मौका इस रिश्ते को मिल रहा है आपके रिश्ते के लिए कि ठीक करें रिश्ते। शायद आपको यूनिवर्स की तरफ से या ये अवेकनिंग हो सकती है पर्सन के माइंड में कि अभी वक्त बहुत जल्दी जा रहा है, मुझे कुछ करना चाहिए इस रिश्ते को बचाने के लिए, समथिंग लाइक दैट। ओके, सो रीबर्थ, पुनर्जन्म। एक तो आप पास्ट लाइफ कनेक्शन से बिलोंग करते हैं, जो कि दूसरी बार यहाँ पर आया है। ओके, आप दोनों पास्ट लाइफ से बिलोंग करते हो और इस जन्म में फिर से एक बार मौका कि रियूनियन, फिर से एक नई शुरुआत इस रिश्ते में हो सकती है। एक मौका आपको ज़िंदगी दे रही है, आपको भी आपके पार्टनर को भी, ठीक है। और ये मुझे लगता है कि ये मौका उनको चाहिए। देयर इज, अगर आप मैरिज को लेकर सोच रहे हैं, कमिटमेंट को लेकर सोच रहे हैं, या फिर लॉन्ग टर्म फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, देन इट इज़ हियर। फ्लावरिंग मतलब सक्सेस है, अबंडेंस है, ग्रोथ है, इस रिश्ते में प्रॉस्पेरिटी है। ये रिश्ता आगे बढ़ते हुए नजर आता है, ठीक है। भले अभी सिचुएशन खराब है या अभी इस वक्त राइट नाउ आप बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं, लेकिन देखेंगे आप आने वाले 6 दिनों में, 6 हफ्ते में स्ट्रांगली एनर्जी की कुछ ना कुछ पॉजिटिव हो रहा है। आपको सपने भी आते होंगे इस पर्सन के, या फिर आपके पार्टनर को आपके सपने आ रहे हैं। कहीं ना कहीं कनेक्शन यहाँ पर जैसे कि आपका कनेक्शन ना आपकी वाइब्रेशन कैच कर रही है, या एक दूसरे से आप कनेक्टेड हो। भले आप पास में नहीं हो शरीर से, लेकिन सोल से कनेक्ट, आत्मा से कनेक्ट फील कर सकते हो पर्सन की एनर्जीज को आप। ओके, वो क्रेविंग एनर्जी उनकी तरफ से भी है, क्योंकि लवर्स कार्ड में ऐसे होता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। ट्रस्ट, ट्रस्ट का कार्ड है। एक तो आपके लिए गाइडेंस है कि विश्वास रखें यूनिवर्स के ऊपर, ट्रस्ट, यू हैव टू ट्रस्ट। जब आप विश्वास रखते हैं तो वो चीज़ें होने लगती हैं। और ये ट्रस्ट का कार्ड ये भी कहता है कि एक दूसरे के ऊपर भरोसा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर भरोसा टूटा था या विश्वास नहीं था, आपको नहीं था उनके ऊपर, आप ये सोच रहे थे कि पर्सन सिर्फ और सिर्फ मेरे पैसे, मेरे दौलत के पीछे हैं, या मेरे स्टेटस के पीछे हैं, मेरे से प्यार व्यार नहीं है। सो देखिए, एक बार ऐसा शक अगर आपके माइंड में बैठ गया तो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। या फिर इस पर्सन को कोई शक था आपके ऊपर, ओके, कोई ट्रस्ट नहीं था कि आप प्यार करते हो, उनको लगा कि फिजिकल अट्रैक्शन है या फिजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए रिश्ता रखा है, बस आप उनका इस्तेमाल कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। तो कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है जो कि
एक दूसरे से मिलकर बैठकर ही क्लियर हो सकती है, ऐसे ही क्लियर नहीं हो सकते। सो यू नो यू हैव टू ट्रस्ट ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर भरोसा रखना है कि आप कहीं न कहीं उनसे सच्चा प्यार करते हो, उनको लगना चाहिए। आपको भी भरोसा होना चाहिए कि आपके पर्सन सच में आपसे प्यार करते हैं। वी आर द वर्ल्ड, अगेन इट इज़ 10-10 की एनर्जी 2 बार रीयूनियन की एनर्जी को बता रहा है ये कार्ड, कि कहीं न कहीं चाहे आप कितने भी आप दोनों ने दूरियाँ बनाई हो या कितने भी टाइम से आप दोनों एक-दूसरे से दूर हो, लेकिन ये कंप्लीशन होगा या खुशी महसूस तभी होगी जब कहीं न कहीं आप दोनों साथ में होंगे। क्योंकि उनकी दुनिया आप हो या आपकी दुनिया आपके पर्सन है। चाहे वो एक इंसान आपकी ज़िंदगी में नहीं है तो खालीपन महसूस करते रहेंगे आप, ओके? और वो आप नहीं चाहते हैं। आपने मतलब ऐसे रिश्ता नहीं जोड़ा है या फिर आपको काफ़ी वक़्त लगा होगा ना इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में जाने के लिए। अभी आप गए हो रिश्ते में तो आप शायद पीछे नहीं हट सकते। ओके, बात बहुत आगे बढ़ चुकी है, कोई नया रिश्ता तो नहीं है। सो राइट नाउ अगर आप इनके लिए क्रेविंग की एनर्जी में है ना कि एक बार इससे मेरी बात हो जाए या एक बार ये पर्सन खुद से कॉल करे, मैसेज करे या अनब्लॉक करे। सो दिस इज़ व्हाट हैपनिंग कि यस, ये पर्सन को भी आपकी ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ आप ही उनको मिस कर रहे हैं और वो नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आप एक नए नज़रिए से इस रिश्ते को देखने वाले हो या देख रहे हो, आप समझ रहे हो। अगर आपसे कुछ गलतियाँ हुई हैं ना, तो आप भी कहीं न कहीं अपने आप में चेंज ला रहे हो, सुधार ला रहे हो ताकि इस पर्सन को खुश रख सकें। शायद हो सकता है आपकी तरफ से आप कोशिश कर रहे हैं और सेम वे में आपके पर्सन भी हो सकता है ना कि एक नए नज़रिए से, नई सोच के साथ ये पर्सन इस रिश्ते को देखने की कोशिश कर रहे हैं। ताकि क्या हो जाएगा ना, आपको रिस्पेक्ट दे सकेंगे या फिर आपके साथ गहराई से या सीरियस हो सकेंगे इस रिश्ते को लेकर, जो अभी तक नहीं थे। पता नहीं आज की रीडिंग में, पूरे रीडिंग में मुझे एज गैप ही नज़र आती है। ओके, ऐसा लगता है कि एक पार्टनर छोटा है उम्र में और एक पार्टनर उम्र में बड़ा है। इस टाइप की एनर्जी आज की पूरे रीडिंग में मुझे बार-बार मेरी साइकिक एबिलिटी ये कहती है। आई डोंट नो कितने लोगों के साथ रेज़ोनेट होगा, एज डिफरेंस काफ़ी हो सकता है आप दोनों के दरमियान। लेकिन ये पर्सन मुझे लगता है कि आपको चाहते हैं या फिर ये पर्सन आपके साथ रिश्ता कंटिन्यू करना चाहते हैं। ओके, सो या दिस पर्सन इज़ थिंकिंग टू मच। बहुत ज़्यादा सोचा है या बहुत वक़्त लिया है। बॉटम ऑफ द डेक है मोमेंट टू मोमेंट। जैसे मैंने कहा ना कि हर घड़ी ये पर्सन बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं आपको। मतलब जैसा-जैसा वक़्त जा रहा है वैसे-वैसे ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस भी हो रहे हैं। कदम धीरे-धीरे बढ़ रहे हैं इस पर्सन के आपके टुवर्ड्स, लेकिन कहीं न कहीं मुझे ये फ़ील होता है ना कि इस पर्सन के लिए आप इम्पोर्टेंट बन चुके हो, ठीक है? क्योंकि अगर ये अपनी ज़िंदगी में बैलेंस चाहते हैं या अपनी ज़िंदगी में आपके पार्टनर खुशी चाहते हैं, तो डेफ़िनेटली ये आपकी ज़िंदगी में आने की कोशिश करेंगे। इनकी ज़िंदगी में आपने बहुत सारी खुशियाँ लाई हैं। साथ ही साथ मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि आपके बहुत सारे एहसान हैं इस पर्सन के ऊपर, ओके, जो कि उनको ना चैन से जीने नहीं दे रहे। आपसे कुछ ना कुछ पर्सन ने लिया तो है, सिर्फ प्यार या रिश्ता नहीं है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपसे ली हुई हैं और वो उनको बार-बार आपकी याद दिलाती हैं। हर घड़ी इस पर्सन को उसके बारे में उनको ना बहुत ज़्यादा याद आता है। बहुत सारी चीज़ें आपने लेकर दी हैं या बहुत ज़्यादा फ़ेवर्स आपने किए हैं, ऐसा भी मुझे दिखाई देता है। देखते हैं इस डेक से भी कुछ मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें। हर हर महादेव। फेक, यू आर नॉट द वन आई लव्ड, यू आर चेंज्ड डियर, यू आर फेक। अभी देखिए यहाँ पर जो मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जी आ रही है। एक तो आपको लगता है ना कि इस इंसान से जिससे मैंने प्यार किया वो ये इंसान नहीं है, ये तो मेरे सिर्फ और सिर्फ मेरे पैसे के पीछे या मेरे से इसको कुछ ना कुछ फेवर्स मिलते हैं इसलिए वो रिश्ते में है। ये आपकी गलत फहमी हो सकती है या आपके पार्टनर की। सो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं जब आपको एक डाउट होने लगता है ना, कहीं न कहीं आप शक करने लगते हो कि ये मेरे साथ रिश्ते में क्यों है? मेरे से कुछ ले रहा है या आपको बार-बार यही फ़ील होता है कि पैसे की ज़रूरत है, तो ये अच्छे से बात करेगा या करेगी और जब ज़रूरत पूरी हो गई, तो ये फिर
पीछे मुड़कर नहीं देखते काफ़ी दिनों तक, तो एक शक हो सकता है। नेक्स्ट इज माइलस्टोन, आवर लव इज स्ट्रॉन्गर देन द डिस्टेंस बिटवीन अस। प्यार है लेकिन गलत फहमियाँ बहुत है इस रिश्ते में। प्यार दोनों के दिल में है लेकिन गलत फहमियाँ बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई देती हैं। हार्ट बीट, इस इंसान का दिल आपके लिए धड़कता है या फिर आपका उनके लिए एक सोलमेट कनेक्शन हो सकते हो। और लवर्स कार्ड अगर है तो डेफिनेटली दोनों का दिल एक दूसरे के लिए धड़कता है। फाइनल डेस्टिनेशन, मतलब चाहे कुछ भी करे, ये पर्सन कितना भी दूर आपसे भागे, ओके, कितने भी भागने की कोशिश करे, इनकी मंजिल या फाइनल डेस्टिनेशन आप ही हो। देखिए यहाँ पर सीक्रेटली ये पर्सन आज भी आपसे प्यार करते हैं, दिल में प्यार है लेकिन गलत फहमियाँ बहुत हैं। आई लव यू का कार्ड भी यहाँ पर है, जो ये कहता है ना कि पर्सन को आज भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है, या पर्सन कहना चाहते हैं कि हाँ तुम ही हो मेरे दिल में, ओके, इस पर्सन के दिल में आप ही हो, या फिर इस पर्सन ने किसी और को उतना नहीं चाहा जितना कि आपको चाहा है। सो यस, आप दोनों की मिलने की चांसेस यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, सिर्फ और सिर्फ गलत फहमियाँ दूर होनी है, ओके, वो हो जाएंगी और रिश्ते में मुझे फिर से एक पैचअप की एनर्जी नज़र आती है। सो ये था आज का रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट हुआ है, आपके साथ मैच हुआ है, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।